करने में इच्छा भी रख रहे हैं, कुछ ने अपना काम शुरू भी किया है, कुछ कार्य करने जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो प्रथम बार बिहार आए हैं, बिहार सरकार ने अपनी नीतियों के बारे में बताया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय गिरिराज सिंह जी को कि उनके सेक्टर है, गारमेंट के सेक्टर में 70% महिला काम करती है और बिहार में आजीविका में, जिसे दीदी लोग प्यार से कहते हैं, वो दीदी 1.5 करोड़ बिहार में है और 1.5 करोड़ दीदी इसका ग्रोथ इंजन बनेगी और उसे नमस्कार, आप देख रहे हैं उमेश क्रिएटर 3। आप लोगों को बता दें, बीते दिने जो है गिरिराज सिंह जो है अपना जो बिहार के लिए जो उद्योग मंत्री हजारों कंपनियां से प्रोजेक्ट लेते हुए, और इस वीडियो में आपको सारा लाइव दिखेंगे कि आपको सारे वित्त मंत्री से लेकर निर्मला सीतारमण ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस वीडियो में आपको पूरा जायज दिखाए हुए हैं कि किस तरह से अपने बिहार के अंदर में सारे कंपनियां जो प्रोडक्ट अब कर रही है। और बिहार आज के बाद अपने इस मुद्दा के बाद इस रिपोर्ट के कुछ खास जो चल रही है, जिसमें आपको विशेष राज्य का दर्जा के लिए जो पैकेज आया था, तो विशेष राज्य का दर्जा के लिए पैकेज तो नहीं, लेकिन एक खास पैकेज आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिया है, इस पे आपको गिरिराज सिंह जो वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने जो इसमें बिहार को जो अच्छे कंपनियां आप लॉन्च कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, जो फैक्ट्रियां खुलेगी, और अब बिहार गरीबी देश में नहीं सुना जाएगा, क्योंकि अब जो है अपने बिहार के अंदर में अच्छे कंपनियां का प्रोजेक्ट ले रही है। और अब इस बारे में सारा वीडियो में डाउट दिखाते हैं, आपको क्लियर करते हैं। आप देखिए इस लाइव वीडियो में, पटना से आप लाइव देख रहे हैं उमेश क्रिएटर 3। प्राय आप सब अवगत हैं कि बिहार सरकार ने भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से सिर्फ टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए एक इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। आप ये भी अवगत हैं कि दिसंबर 2024 में 11-12 को हम लोगों ने बिहार बिजनेस कनेक्ट एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट भी हम करने जा रहे हैं। उसी कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं कि एक टेक्सटाइल सेक्टर स्पेसिफिक ये हमारा निवेशकों के लिए एक ये कार्यक्रम आयोजित था। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें रोजगार की सर्वाधिक संभावना जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र के बाद। और बिहार में क्योंकि हमारे ही लोग हैं जो अन्य राज्यों में जाके वहाँ के फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं, विशेष तौर पर जो टेक्सटाइल हमारा क्षेत्र है या उससे जुड़े हुए जो भी हमारे उद्योग हैं उससे। तो कल से यहाँ पर क्योंकि निवेशक जो हम आए यहाँ पर, उनके साथ लगातार हम लोग की बात होती रही। 100 से अधिक विभिन्न राज्यों से भी आप कह सकते हैं, दक्षिण भारत से भी आए हैं लोग, दिल्ली से आए हैं, मुंबई से आए हैं, देश के विभिन्न हिस्सों से प्रभावशाली लोग जो बिहार में काम करने में इच्छा भी रख रहे हैं, कुछ ने अपना काम शुरू भी किया है, कुछ कार्य करने जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो प्रथम बार बिहार आए हैं, बिहार सरकार ने अपनी नीतियों के बारे में बताया। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आदरणीय गिरिराज सिंह जी को कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार का पूरा सहयोग हमको मिला। भारत सरकार की सचिव भी आई हैं, वस्त्र मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं और पूरी टीम उनकी। और यही नहीं, मैं आपको स्मरण दिला दूं कि आदरणीय गिरिराज जी के शपथ ग्रहण के मात्र 1 सप्ताह के अंदर ही, जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी, 1 सप्ताह के अंदर ही आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन आया था। और हम लोग और भारत सरकार मिलके कि बिहार को हम लोग वस्त्र मंत्रालय या टेक्सटाइल सेक्टर में आगे कैसे बढ़ाएं, उस संदर्भ में पूरी कार्य योजना बनी थी। और उसी दिन ये तय हो गया था कि एक निवेशकों का कार्यक्रम हम यहाँ करेंगे। तो मुझको बहुत प्रसन्नता है कि सब यहाँ आए, सबकी इच्छा है बिहार में कार्य प्रारंभ करने की। हमने अपनी नीतियों के बारे में बताया और राज्य सरकार से हर सहयोग के प्रति उनको हमने आश्वस्त भी किया है कि आप बिहार आएं और बिहार में उद्योग लगाएं और बिहार का अनुभव उनका बेहतर होगा। अब हम आग्रह करेंगे आदरणीय विजय सिन्हा जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद बिहार की मिट्टी से जुड़े, बिहार के
माननीय मंत्री गिरिराज बाबू का जिस तरह से बिहार के अंदर बदलाव करने का, विकसित बिहार बनाने का, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को साकार करने के लिए आज जिस तरह से बाहर के उद्योगपतियों का यहाँ पर बैठक हुई है और जिस तरह से उनका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशक जिस तरह से बिहार आ रहे हैं, ये बिहार के लिए शुभ संकेत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार इतना बड़ा मार्केट है और बिहार के अंदर स्किल्ड लेबर, वाटर, पावर सभी मौजूद है, तो ये हम लोग सफल होंगे। विकसित बिहार में पहली जो भूमिका और कदम हमारे माननीय मंत्री गिरिराज बाबू का उठा है, मैं हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। और बिहार की जनता के हित में रोजगार का एक नया अवसर का श्री गणेश भी होगा। साथ गए थे, पूरी टीम इनकी थी, पूरी टीम हमारी, तो वहां लगभग 10,000 लोग काम कर रहे हैं। बेतिया में सबसे पहले बेतिया ने शुरू की। बेतिया में सब कारीगर के कारण हुआ, बेतिया एक अच्छा क्लस्टर बन गया है। अब मैं बेगूसराय को तीसरे क्लस्टर के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं और आग्रह किया है एक क्लस्टर को सैचुरेशन मोड में ले जाएंगे तभी दूसरे क्लस्टर को प्रमोट करें, क्योंकि इन्वेस्टर धीरे धीरे बिहार फ्रेंडली जब होगा तो फिर अन्य जिलों में भी जाने के लिए उत्सुक होंगे। और मैं इतना ही कहूंगा, इस माहौल को बनाने में आपकी एक सकारात्मक भूमिका हो, यही मैं, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है, गारमेंट के सेक्टर में 70% महिला काम करती है और बिहार में आजीविका में, जिसे दीदी लोग प्यार से कहते हैं, वो दीदी 1.5 करोड़ बिहार में है और 1.5 करोड़ दीदी इसका ग्रोथ इंजन बनेगी। और उसे जब जिलों के अंदर रोजगार मिलेंगे तो एक नई जागरण शुरू होगा। और जब 1.5 करोड़ की ताकत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बिहार के जीडीपी में एक उछाल आएगा, जिसने बिहार को दूसरे रूप में देखा है। आज बिहार एक अलग रूप में माननीय नीतीश मिश्रा की टीम के साथ, माननीय डिप्टी सीएम के सरकार के साथ, ये नई ऊर्जा के साथ जाने वाला है। और मैं इसीलिए थोड़ा सा केवल देश की बात की, क्योंकि मैं तो भारत का प्रतिनिधि कर रहा हूं, मैं भी प्रतिनिधित्व करने के लिए ही यहां आया। अंत में इतना कहूंगा, भारत सरकार जितनी मांगे इन्होंने रखा था पिछली बार, सारी मांगों को मांग लिया है। अगर वो था एडी सिल्क का डेवलपमेंट करना, वो भी मान लिया। अक्टूबर में एक राष्ट्रीय स्तर का हैंडलूम लगेगा यहाँ बहुत बड़ा, वो उसको भी मान लिया। एक्सपो लगेगा, फिर गया में 2 सेंटर, भागलपुर में 1 सेंटर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का भी, उसके लिए भी हम लोगों ने मान लिया। तीसरा है हैंडलूम एंड सिल्क स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, भागलपुर, नालंदा, नवादा, पटना, ये भी मान लिए हैं। और निफ्ट का भी एक सेंटर खोलेंगे। साथ में साथ ये जो रील एक नॉन ब्रांडेड जो क्लस्टर के रूप में होता। तीसरा है जो पटना और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बड़े बड़े टेलर का देखते हैं। और चौथा है जो गांव में, जिसे आप दर्जी कहते हैं। ये सभी जगह, बिहार जब हम अलग हुए थे तो हमारी आबादी बड़ी मुश्किल से 10 करोड़ था, आज 14 करोड़ से ऊपर हो गया है। हर लोगों को कपड़ा चाहिए। एक आदमी को कपड़ा भी भारत के अंदर लगभग 53 मीटर कपड़े का एवरेज आता है।
मान लिया जाए विजय बाबू के पास 100 सेट कुर्ता पैजामा होगा तो किसी के पास 2 सेट होगा, तो एवरेज उसी में निकलता है। और ये आने वाले दिन में बिहार एक डोमेस्टिक मार्केट भी है। बिहार की सरकार ने आज ही घोषणा की है जो स्कूल ड्रेस 400 करोड़ रुपए का है, ये यहीं के लोग बनाएंगे, यही सेक्टर बनाएंगे। बहुत बहुत आप मिक्स कर रहे हैं। मैं ऐसे डपोर संखी के बात का जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं वो आकर के विजय बाबू से बहस कर ले कि 5 विभाग उनके जिम्मे रहा, 5 विभाग में कितना रोजगार दिया, ये विजय बाबू ने पूछा है और इसका जवाब वो दे लें। डपोर संखी माल महाराज का मिर्जा खेले होली, नीतीश कुमार ने रोजगार दिया और मैं ही हूं। एक झूठ को 100 बार बोल करके गोवेल्स की थ्योरी ना लाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब तक मिलेगा सर? बिहार विकसित राज्य बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। भारत सरकार जैसे 2.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, आने वाले दिन में हर सेक्टर में बिहार, आप सुन लीजिएगा कुछ दिन के बाद कि क्या मिल रहा है।